किसी जिज्ञासु ने पूछा एक विद्वान से, इस दुनिया में आपका अपना कौन है? तो उस विद्वान ने हंस करके जवाब दिया, समय। अगर वो सही है तो सभी अपने, वरना कोई नहीं। खुद को अगर जिंदा समझते हो तो गलत का विरोध करना सीखो, क्योंकि लहर के साथ में लाशें बहा करती है, तैराक नहीं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में मासिक राशिफल सितंबर 2020 के इस विशेष एपिसोड में। इस एपिसोड में हम बात करेंगे धनु राशि की, और यह जो राशिफल है यह मून साइन पर आधारित है, आपकी राशि पर आधारित है या आपकी नाम राशि पर आधारित है। आप जिस ढंग से चाहें इस ढंग से उपयोग ले सकते हैं। 1 सितंबर 2020 से 17 सितंबर 2020 तक रहेगा पितृपक्ष, श्राद्ध पक्ष। इस समय काल में पितृलोक से पितृ धरती पर इस आशा में आते हैं कि उनके परिवार के लोग, उनकी संतान, उनके वंश के लोग उनका श्राद्ध करेंगे, उनका तर्पण करेंगे, उन्हें तृप्त करेंगे। और जब वो तृप्त हो जाते हैं तब वो आशीर्वाद देकर के जाते हैं आपको वंश वृद्धि का, सुख, शांति और समृद्धि का। पितरों की कृपा से, पितरों के आशीर्वाद से और पितरों के तृप्त होने से ही हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं, ये याद रखिएगा। और इन 15 दिनों में सारा आवश्यक कार्य छोड़ करके एक ही कार्य करना चाहिए, पितरों की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि लगभग 1 वर्ष के 365 दिन में सिर्फ 15 दिन ही आते हैं जो आपके जीवन में सब पितरों के लिए ही है। बाकी सारे समय आपको कोई न कोई दूसरे पर्व, त्योहार आएंगे, मुहूर्त आएंगे, लेकिन श्राद्ध पक्ष में, पितृ पक्ष में कोई विवाह के, गृह प्रवेश के कोई मुहूर्त नहीं होंगे, क्योंकि इस समय काल में और किसी दूसरे कार्य की उपयोगिता है ही नहीं। ठीक इसके अगले दिन 18 सितंबर से एक विशेष माह का आगमन होगा आपके जीवन में, जो 3 वर्ष में एक बार आता है, जिसे अधिक मास कहा जाता है, पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। और इस बार यह माह आश्विन मास है। और आश्विन मास में धर्म कर्म की, दान पुण्य की गंगा बहेगी। सब तरफ आपको भागवत कथा का आयोजन दिखाई देगा। और यदि आप सार्वजनिक स्थानों पर नहीं जाना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में अपने घर पर भागवत कथा का आयोजन करें, भागवत कथा का पाठ करें, आप स्वयं या गीता का पाठ करें, विष्णु की पूजा उपासना करें। और या फिर सबसे सिंपल, सबसे सुखद, जहां पर आपने तुलसी बोई हुई जिस गमले में, वहां पर आप शालिग्राम भगवान को रख दीजिए, रोजाना उनकी पूजा कीजिए, शाम के समय वहां पर घी का दीपक लगाइए। यह पुरुषोत्तम मास का एक आसान सा उपाय है, आसान सा आपके लिए कर्म है जो आप कर सकते हैं। और एक विशेष कर्म यदि आप कर सकते हैं तो आपके अंदर आस्था है, आपके अंदर भविष्य को संवारने की शक्ति है, तो अपने हाथों से आपको पीपल का पौधा या वट वृक्ष का पौधा अपने आसपास, मंदिर के आसपास, कोई भी शुभ स्थान पर लगा करके उसकी देखभाल करनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में आने वाली पीढ़ी को ऑक्सीजन भी मिल सके। और इन सामाजिक क्रियाओं को, चाहे वो पीपल में पानी देना है, वट वृक्ष सींचना है, और या फिर औरतें जो वट वृक्ष की पूजा करती है, वो पूजा करने के लिए आप एक प्रकार से स्थान का आयोजन कर देंगे, आने वाली पीढ़ी के लिए मार्गदर्शक भी बन जाएंगे। यह आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ है। अब बात करते हैं सितंबर 2020 में ग्रहों का राशि परिवर्तन क्या होगा। तो 5 ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे सितंबर 2020 में। इसमें बुध 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे। बृहस्पति और शनि 2 मुख्य ग्रह मार्गी हो जाएंगे, और मंगल जैसा ग्रह वक्री हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपकी राशि से उन ग्रहों का क्या इंपैक्ट होगा। सूर्य, जो कि आपकी राशि से भाग्य भाव के स्वामी है, भाग्य में बहुत ही ज्यादा मजबूत स्थिति में भाग्य का साथ दे रहे हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा अच्छी स्थिति में होंगे जब 16 सितंबर 2020 को सूर्य राशि से 10th हाउस में आ जाएंगे, और सबसे ज्यादा प्रबल ढंग से आपके कैरियर में, आपकी स्ट्रेंथ में, आपको, यदि आप कोई जॉब करते हैं तब भी आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगे। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल जो आपकी राशि से शिक्षा और संतान भाव के स्वामी है, बहुत ज्यादा सुखद स्थिति में है, या ये बोल सकते हैं बहुत ज्यादा बलवान स्थिति में है। वे मंगल 10 सितंबर 2020 को वक्री हो जाएंगे। तब जहां जहां भी उनकी दृष्टि है, वहां से आपको कुछ कम राहत मिलेगी या कुछ कम सपोर्ट मिलेगा। वो स्थिति है राशि से 8वां भाव, राशि से 11वां भाव गेन का, और राशि से 12वां भाव वो है एक्सपेंसेस का। तो एक्सपेंसेस में आपको राहत मिलेगी। 8th हाउस में जो नेगेटिविटी है उससे राहत मिलेगी, लेकिन इनकम में आपको कुछ कमी का सामना करना पड़ सकता है। आइए अब बात करें बुध की। आपकी राशि से 7वां भाव गृह सुख और दाम्पत्य सुख के अधिपति, साथ ही साथ आपके कैरियर के लॉर्ड बुध हैं, जो कि 2 सितंबर से पहले सूर्य के साथ में भाग्यस्थान में
रहेंगे, बुध अदिति योग का निर्माण करेंगे, लेकिन 2 सितंबर को उच्च राशि में आ जाएंगे। आपकी राशि से 10th हाउस में आकर के आपके बिजनेस में, आपके जॉब में बहुत ही कमाल करेंगे, बहुत जबरदस्त सहयोग करेंगे। और बुध का मतलब ही ट्रेडिंग है, तो जो ट्रेडिंग के कामों में उनको सबसे ज्यादा यहां पर फायदा मिलेगा। और 22 सितंबर 2020 को बुध अगली राशि आता तुला राशि में पहुंच जाएंगे, तब और ज्यादा आपको फायदा देने वाले बन जाएंगे। बृहस्पति जो कि आपकी राशि भाव में ही विराजमान है, अपनी मूल त्रिकोण राशि के है, लेकिन वक्री है और साथ ही साथ केतु के साथ में विराजमान है। इस सिचुएशन को गुरु केतु चांडाल योग कहा जाता है। तो इस माह में आपके जीवन में काफी बदलाव आने वाले हैं। उसमें से एक और बदलाव यह भी है कि बृहस्पति 13 सितंबर से मार्गी हो जाएंगे, यह अच्छी स्थिति है। और 23 सितंबर को बृहस्पति और केतु की जो युति है वो टूट जाएगी। केतु वृश्चिक राशि में चले जाएंगे, बृहस्पति आपकी राशि में अकेले होकर के बहुत ज्यादा सक्षम, बहुत ज्यादा सफल, बहुत ज्यादा सपोर्टिव स्थिति में होंगे शिक्षा और संतान भाव के लिए, आपके लिए गृहस्थ सुख के लिए और आपके भाग्य के लिए। शुक्र की बात करें, शुक्र 2 नेगेटिव हाउस का स्वामी है। राशि से 6th हाउस रोग का, कर्ज का, कंपटीशन का, और राशि से 11th हाउस गेन का भी है, तो 6th हाउस का रिजल्ट देने का भी है। तो 2 नेगेटिव भाव का स्वामी होकर के शुक्र अष्टम भाव में है, मित्र राशि में। इस सिचुएशन को विपरीत राजयोग कहा जाता है। ऐसी स्थिति में शुक्र अच्छा है, शुभ है, और यूं भी राशि से अष्टम भाव में शुक्र को शुभ बोला जाता है। तो यह स्थिति आपके लिए लाभदायक है। 27 सितंबर 2020 को शुक्र अगली राशि में प्रवेश कर जाएंगे, सूर्य की राशि में चले जाएंगे, भाग्य भाव में चले जाएंगे, तब भाग्य और लाभ का यहां पर संयोग उपस्थित हो जाएगा, तो और ज्यादा अच्छे ढंग से आपको लाभ देंगे। जो शुक्र के सेक्टर है उसमें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट करेंगे। अब बात करते हैं शनि की। आपकी राशि से 2nd हाउस में शनि विराजमान है। शनि की 7.5 का लास्ट पेज चल रहा है और शनि वक्री है। तो पापी ग्रह जब वक्री होता है तो अति क्रूरतापूर्ण ढंग से रिजल्ट देते हैं। 2nd हाउस होता है धन और संपत्ति का, परिवार का। ऐसी स्थिति में 29 सितंबर 2020 को शनि मार्गी हो जाएंगे, तब आपको धन और संपत्ति में, परिवार के सुख में काफी राहत देंगे। राहु की बात करते हैं। राहु 7th भाव में है और केतु 1st हाउस में है। इससे ज्यादा बेटर स्थिति जब होगी जब 23 सितंबर 2020 को राहु राशि से 6th हाउस में वृषभ राशि में आ जाएंगे, रोग और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे और साथ ही साथ आपको एब्रॉड का सुख देंगे। जो एमएनसी में काम करने वाले हैं, जो विदेश सेवा से संबंधित काम करते हैं, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं या एब्रॉड जाकर के पढ़ना चाहते हैं, एब्रॉड में ही रहते हैं और परमानेंट रेजिडेंस बनना चाहते हैं, उन सभी के लिए राहु बहुत ज्यादा बेटर है। 18 माह तक आपको जरूर एफर्ट करने चाहिए अपने पीआर के लिए, काफी ज्यादा सुखद स्थितियां हो सकती हैं। ठीक उसी दिन केतु भी राशि परिवर्तन करेंगे, राशि से 12th हाउस में चले जाएंगे और जिस भाव में केतु होता है उस भाव का फल वो डिस्टर्ब भी करता है और उस भाव से लालच भी कर देता है। तो राशि से 12वां भाव सुख भोगने का भी है, विदेश का भी है, और साथ ही साथ जिस भाव में केतु होता है उस भाव के फल को डिस्टर्ब करता है। तो अपमान, अपेश, कोर्ट कचहरी, वाद विवाद, इन सभी के लिए राशि से 12th हाउस जिम्मेदार है। तो एक प्रकार से आपके लिए अच्छा हुआ। तो इन सभी परिस्थितियों के कारण आपके जीवन में आपकी राशि पर सितंबर 2020 में क्या प्रभाव पड़ने वाला है। हर माह के राशिफल में हम बहुत सारे सेक्टर का विश्लेषण करते हैं। उनमें सबसे पहला सेक्टर है आपकी आय और धन और संपत्ति के बारे में। आइए उसका विश्लेषण करते हैं। राशि से 11th हाउस से इनकम का विचार किया जाता है, आय का विचार किया जाता है। उस भाव का अधिपति शुक्र है जो इस समय सुखद स्थिति में है। 27 सितंबर 2020 को और ज्यादा सुखद स्थिति में आ जाएंगे, वो आपके लिए बलवान स्थिति है। बृहस्पति की बात करेंगे, बृहस्पति राशि का अधिपति होकर के बहुत ज्यादा शुभ स्थिति में, और उससे भी शुभ स्थितियां जहां पर उनकी दृष्टियां पड़ती है तो भाग्य पर, 7th हाउस पर और 5th हाउस पर बृहस्पति की दृष्टि है जो आपके लिए बहुत ज्यादा सुखद है। आप अपने बुद्धि बल से पैसा कमाएंगे, साझेदारी के व्यापार में पैसा कमाएंगे और भाग्यवशात आपको आमदनी होगी, भाग्यवशात आपके बहुत ज्यादा काम बन जाएंगे। सेक्टर की अगर बात करें तो जो भी लोग फैशन में, कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग में, रेडीमेड गारमेंट में, इवेंट एंड एंटरटेनमेंट, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, जो लोग जौहरी हैं, सोने के काम करने वाले हैं, जो लोग फाइनेंसर्स हैं, जो लोग टीवी का और फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित काम करते हैं, चाहे वो फोटोग्राफर है, चाहे वो मीडिया कर्मी हैं, चाहे वो एंकर्स हैं और चाहे वो अपना चैनल चलाने वाले लोग हैं, इस समय काल में बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से गेन पाएंगे। इसके अलावा जो लोग लॉयर्स हैं, जो लोग राजनीति के क्षेत्र में हैं,
जो लोग एजुकेशन फील्ड में हैं या जिनके अपने स्कूल कॉलेज हैं या कोचिंग क्लासेज हैं, जिनके अपने हॉस्टल्स हैं, जिनके अपने एक प्रकार से कैटरिंग हाउस है, जो लोग टिफिन सप्लाई करने का काम करते हैं, वे सभी लोग भी इस समय काल में बहुत अच्छे ढंग से काम कर पाएंगे। स्पेशली जो लोग फाइनेंस का काम करते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर का काम करते हैं, या करेंसी मैनेजमेंट का काम करते हैं, या फिर कंसल्टेंसी का काम करते हैं, वे लोग जो लॉयर हैं, सीएस हैं या सीए हैं, वे सभी लोग भी इस समय काल में बहुत अच्छे ढंग से काम कर पाएंगे, अर्थात उनके लिए स्थितियां बहुत ज्यादा सुखद है। आइए अब बात करते हैं धन और संपत्ति की। राशि से सेकंड हाउस से धन और संपत्ति का विचार किया जाता है। सेकंड हाउस में शनि विराजमान है और जिस भाव में शनि होते हैं उस भाव का सदैव भला करते हैं। जिस भाव को देखते हैं वहां पर हमेशा डिस्टर्बेंस करते हैं, ठीक बृहस्पति से उल्टा करते हैं। बृहस्पति जहां बैठते हैं, जिस भाव में बैठते हैं, उसका भला नहीं करते। हमेशा दिए तले अंधेरा वाली कहावत बृहस्पति के लिए है, लेकिन बृहस्पति जिस भाव को देखते हैं वहां बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। तो ऐसी स्थिति में शनि आपकी धन और संपत्ति, शनि आपकी कैपिटल के लिए, शनि आपके इन्वेस्टमेंट के लिए, परिवार के सुख के लिए, आपकी अपनी इमेज के लिए बहुत ज्यादा बलवान है। और इसमें भी जब 4 चांद लग जाएंगे, जब 29 सितंबर 2020 को शनि मार्गी हो जाएंगे, क्योंकि फिर शनि अगली राशि की ओर बढ़ेंगे, शनि की साढ़े साथी की समाप्ति की ओर बढ़ेंगे। तो शनि की साढ़े साथी में आप काफी कुछ मैच्योरिटी देख चुके हैं। अपना कौन पराया कौन ये आपको पता चल चुका है। आप में कितना पेशेंस है ये सब कुछ आपको पता चल चुका है। अब तो एवॉर्ड रिवार्ड की बारी है, क्योंकि शनि अपनी खुद की राशि के आ चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में यह समय काल आप जो भी इन्वेस्टमेंट करें, स्पेशली इन्वेस्टमेंट उनमें करना है जो क्रूड ऑयल से संबंधित है, चाहे वो शेयर्स हो, चाहे कमोडिटी प्रोडक्ट हो। आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप सीमेंट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ज्यादा सुखद स्थिति है, बहुत ज्यादा गेन वाली स्थिति है। आइए अब बात करते हैं अगले सेक्टर की, वह है आपका परिवार का सुख, भूमि, भवन और वाहन। तो परिवार के सुख के लिए बृहस्पति जिम्मेदार है, क्योंकि राशि से 4th हाउस से यह सब विचार किया जाता है। इस भाव के अधिपति बृहस्पति है, जो इस समय काल में वक्री भी है और केतु के साथ में भी है, लेकिन बहुत जल्द ये दोनों स्थितियों से मुक्त होने वाले हैं। बृहस्पति का अर्थ ही ज्ञान है, बृहस्पति का अर्थ भाईचारा है, बृहस्पति का अर्थ दूसरों को सुख देना है। ऐसी स्थिति में आपके अपने घर परिवार में भाईचारा बढ़ेगा और इसमें शनि भी सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि शुभ मानी गई है। ऐसी स्थिति में शनि भी मार्गी होने वाला है, बृहस्पति भी मार्गी होने वाला है और केतु से मुक्त होने वाले हैं। तो सितंबर 2020 के लास्ट वीक में काफी कुछ सुखद स्थितियों का निर्माण होता हुआ आपको दिखाई देगा। और उससे पहले भी आपके अपने परिवार में सुखद स्थितियां भी आएंगी, आपस में मेलजोल बढ़ेगा, एक दूसरे का सहयोग करेंगे और देखते ही देखते घर परिवार में अमन शांति के साथ में समृद्धि भी आने लगेगी, क्योंकि बृहस्पति फाइनेंशियल लॉर्ड भी है। बृहस्पति गृह सुख और संतान सुख भी देता है, बृहस्पति भाईचारा भी देता है। ऐसी स्थितियों में आपके घर परिवार में फाइनेंशियल स्ट्रेंथ आपकी बढ़ेगी, या ये बोल सकते हैं धन और संपत्ति में स्थिति में वृद्धि होगी। आप सभी लोग अच्छे ढंग से कमाएंगे और देखते ही देखते घर परिवार में एक प्रकार से स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं भूमि, भवन और वाहन की। धन और संपत्ति भाव में जैसा मैंने बताया था कि शनि 2nd हाउस में विराजमान है, जो कि आपको धन और संपत्ति और इन्वेस्टमेंट में वृद्धि करेंगे, सहयोग प्रदान करेंगे। शनि की तीसरी दृष्टि भी धन और संपत्ति भाव में, जमीन जायदाद के भाव में है। ऐसी स्थिति में आपको भूमि, भवन और वाहन के क्षेत्र में काफी ज्यादा स्ट्रेंथ महसूस होगी। वाहन की जहां तक बात है, वाहन आपको अक्टूबर में मौका मिल सकता है वाहन खरीदने का, और स्पेशली नया वाहन खरीदने का मौका मिलेगा। ओल्ड वाहन जहां तक हो अभी मत लीजिएगा, जब तक शनि के साढ़े साथी है। आपको वाहन से या कोई न कोई लीगल प्रॉब्लम से कोई न कोई परेशानी निरंतर होती रह सकती है और आप उससे परेशान हो सकते हैं। इसलिए कोई भी सेकेंड हैंड चीज से बचने की कोशिश कीजिएगा। भूमि, भवन की वहां तक स्थिति है, आपको पेरेंटल प्रॉपर्टी में, उपहार में, या कोई न कोई लॉटरी में, चाहे वो हाउसिंग बोर्ड की लॉटरी निकलती है उसमें आपकी प्रॉपर्टी निकल सकती है। आपके लिए बहुत ज़्यादा सुखद स्थिति बन सकती है। इसके लिए यदि आपने अभी तक उसमें एंटरटेन नहीं किया है, उस लॉटरी में आपने इंटरेस्ट नहीं लिया है, तो इस समय काल में या आने वाले समय में जो भी आपसे संभव हो सकता है वो लॉटरी की तरफ, हाउसिंग बोर्ड की लॉटरी या हाउसिंग सोसाइटी की लॉटरी में आपको जरूर इंटरेस्ट लेना चाहिए, क्योंकि इस समय काल में स्थिति सुखद है। आने वाले समय में और ज़्यादा बेटर स्थिति होने वाली है, जब शनि और बृहस्पति दोनों मार्गी हो जाएंगे।
आइए अब बात करें अगले सेक्टर की, वह है आपका शिक्षा और संतान का क्षेत्र। राशि से पंचम भाव से शिक्षा और संतान के भाव में विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति मंगल अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, बहुत ज्यादा शुभ है। और उससे भी और ज्यादा बेटर है कि बृहस्पति की दृष्टि हो रही है। बृहस्पति लग्न का स्वामी है, राशि का अधिपति है, और बृहस्पति की दृष्टि मंगल पर और सूर्य पर भी है। और इस माह में एक विशेष परिस्थिति का निर्माण हुआ है कि तीनों के ट्रायंगल अर्थात फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस तीनों में स्वग्रही हैं और बृहस्पति की दोनों पर दृष्टि है। ऐसी स्थिति में इस समय काल में जो भी टेक्निकल लाइन के स्टूडेंट्स हैं, जो भी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग हो सकती है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो सकती है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो सकती है, केमिकल इंजीनियरिंग हो सकती है, और स्पेशली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट या एग्रीकल्चर से संबंधित स्टडीज वाले स्टूडेंट बहुत ज़्यादा सफल रहेंगे। मैरीन से संबंधित या माइनिंग इंजीनियरिंग से संबंधित भी बहुत ज़्यादा सक्षम रहेंगे, बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति रहेगी। इसके अलावा जो लोग फाइनेंस के, जो लोग कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, स्पेशली जो लोग व्याकरण के स्टूडेंट्स हैं या जो लोग इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सक्षम रहेंगे। फिलोसफी और साइकोलॉजी ये दो सब्जेक्ट और इसमें जोड़ दीजिए, वो लोग बहुत कंफर्टेबल होकर के अपनी लाइफ में एजुकेशन को बहुत कमाल की तरह, बहुत ही स्थिति शानदार हो सकती है, बहुत बेटर हो सकती है, कंफर्टेबल हो सकती है। और यदि इस समय एग्जाम होने वाले हैं, क्योंकि सितंबर माह में या अगस्त एंड में भी अखबार में मैंने पढ़ा है एनआईटी के एग्जाम होने वाले हैं, यदि सितंबर में होते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सुखद स्थिति है, क्योंकि 16 अगस्त 2020 से मंगल राशि से फिफ्थ हाउस में ही है और 4 अक्टूबर तक यही है। अगर अगस्त एंड में होते हैं तब भी स्थिति आपके लिए सुखद है, सितंबर में कभी भी होते हैं तब भी स्थिति आपके लिए सुखद है। हर हालत में आप धनु राशि वालों को जो भी एग्जाम देना है वो बहुत ज्यादा बेटर रहेगा। अब बात करते हैं संतान सुख की। संतान सुख के लिए भी राशि से पंचम भाव जिम्मेदार होता है और बृहस्पति संतान का कारक है। तो बृहस्पति की राशि से फिफ्थ हाउस पर दृष्टि, राशि से सप्तम भाव पर और संतान के संतान भाव पर नाइन्थ हाउस पर बृहस्पति की दृष्टि काफी ज्यादा सुखद है। संतान का सुख आपको मिलेगा, संतान आपकी सही मार्ग पर आगे बढ़ेगी, लेकिन संतान अपनी जिद, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन या ये बोल सकते हैं उदंड भी करेगी, शरारतें भी दिखलाएंगी, क्योंकि मंगल स्पेशली स्पोर्ट्समैन का प्रतीक है या ये बोल सकते हैं खेलकूद का है। तो छोटे बच्चे हैं वो तो खेलकूद में मस्त रहेंगे, लेकिन जो बड़े हैं वो अपनी शरारतों से परेशान करेंगे। लेकिन जो लोग विवाहित हैं आपकी संतान, उनकी संतान से संतान सुख में वृद्धि होगी। या तो आपकी पुत्र वधू को संतान होने की सूचना आपको मिलेगी और या आपकी कन्या के गर्भवती होने की सूचना से आप खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। ये स्थिति आपकी आने वाली है इस समय काल में। यदि आप अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, यदि संतान की कामना करते हैं, तो ये समय काल आपके लिए बेटर है, सुखद है। तो आपको इस समय काल में 23 सितंबर 2020 के बाद से लगा करके 20 नवंबर 2020 तक बृहस्पति की बहुत सुखद स्थिति रहेगी, उसका लाभ उठा सकते हैं। इस समय काल में जो भी कंसीमेंट होगा वो बहुत बेटर होगा और वो आपको बहुत सुखद रिजल्ट देगा। आइए बात करें अगले सेक्टर की, वह है आपके जीवन में आए हुए रोग और शत्रुओं के बारे में। राशि से सिक्स्थ हाउस से इसका विचार किया जाता है। इस भाव के अधिपति हैं शुक्र, जो इस समय विपरीत राजयोग प्रदान कर रहे हैं 27 सितंबर 2020 तक। ऐसी स्थिति में प्राय ज्यादातर लोगों को रोगों का सामना नहीं करना पड़ेगा। रोग आएंगे और आपको बिना तकलीफ दिए निकल भी जाएंगे। एहसास भी नहीं होगा आपको कि कोई रोग आपको परेशान भी किया है। लेकिन ऑलरेडी जो लोग काफी समय से परेशान है रोगों से, उन लोगों के लिए खास तौर पर हिदायत दे रहा हूं। जो लोग सेप्टिक के मरीज हैं, एक्जिमा के मरीज हैं, दांत खाज खुजली से संबंधित जो परेशान होते हैं, या जो लोग एक प्रकार से डाइजेशन सिस्टम से परेशान होते हैं, उन सभी लोगों को और महिलाओं को गायनिक से संबंधित रोग परेशान कर सकते हैं। उनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। जो लोग भी वृद्ध अवस्था में या जो लोग ऑलरेडी रोगी हैं, उन लोगों के लिए मैं बात बोल रहा हूं। अब बात करते हैं शत्रुओं की। जो स्थिति रोगों के लिए वही स्थिति शत्रुओं के लिए भी है। तो इस समय काल में शत्रु बहुत ज्यादा परेशान नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी महिलाओं से संबंधित आपको वाद विवाद से सामना करना पड़ सकता है। सावधान रहना चाहिए। स्पेशली आपके जन्म स्थान से, जहां अभी आप रहते हैं, वहां से दक्षिण दिशा में और भारी लोगों से आपको खतरा ज्यादा रहेगा।
चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, लेकिन जो वजन में भारी होंगे वो आपके लिए प्रॉब्लम का साधन बन सकते हैं। उनसे सावधानी रहिएगा, उनसे दूर रहिएगा, उनसे कोई भी प्रॉब्लम या पंगा मत लीजिएगा। आइए अब बात करें अगले सेक्टर की, वह है आपका दाम्पत्य सुख, गृहस्थ सुख। सप्तम भाव से इसका विचार किया जाता है। सप्तम भाव के अधिपति बुध उच्च राशि के हैं, बृहस्पति की शुभ दृष्टि है और सप्तम भाव में राहु भी उच्च राशि के। ये सब मिलाकर के कमाल की स्थिति है। तो सितंबर 2020 में गृहस्थ सुख, दाम्पत्य सुख, इंटीमेसी, अटैचमेंट, स्नेह, अपनत्व, प्यार, रेस्पेक्ट, रिगार्ड, सब कुछ आपकी झोली में होगा और लोग आपसे ईर्ष्या करेंगे आपके सुखों से या आपके जीवन के वैभव से। ऐसी स्थिति में जो लोग सिंगल हैं उन लोगों के लिए भी विवाह के रिश्ते आने वाले हैं, या ये बोल सकते हैं कि विवाह के रिश्ते फाइनल होने वाले हैं। तो उनको भी एक प्रकार से इमोशन देखने की आजादी मिल जाएगी कि आपका जीवन साथी कौन है। तो गृहस्थ सुख में सप्तम भाव की स्थिति बहुत ज्यादा सुखद है। आइए अब बात करते हैं प्रेम प्रसंगों की, रिलेशनशिप की। यह स्थिति और ज्यादा बेटर है कि राशि से सप्तम भाव का अधिपति बुध उच्च राशि का है, सप्तम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि है, पॉजिटिव है। राशि से फिफ्थ हाउस फ्रेंडशिप का है, वहां पर मंगल स्वग्रह ये मूल त्रिकोण राशि का है, बृहस्पति की दृष्टि वहां पर भी है, वो भी सुखद स्थिति है। अब बात करते हैं तीसरी स्थिति आती है, वो है शुक्र। तो शुक्र भी विपरीत राजयोग में है, मित्र राशि में, और साथ ही साथ फिफ्थ हाउस का लॉर्ड मंगल वहां पर दृष्टिपात भी कर रहा है। ऐसी स्थिति में प्रेम प्रसंगों में आप जो भी प्लानिंग करेंगे वो प्लानिंग आपकी सही रहेगी, प्लानिंग आपकी काम करेगी और साथ ही साथ सुखद एहसास या सुखद अनुभूति के साथ में आप सितंबर 2020 में एक दूसरे के साथ में आप आगे कदम बढ़ाएंगे, आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे के साथ में समय व्यतीत करेंगे और साथ ही साथ सीरियस हो जाएंगे अपने साथ में जीवन यापन करने के लिए। आइए अब बात करें भाग्य के परसेंटेज की कि सितंबर 2020 में भाग्य का कितना प्रतिशत सहयोग आपको मिल पाएगा। तो भाग्य के लिए राशि से नवम भाव जिम्मेदार होता है, उस भाव में सूर्य स्वराशि के हैं। बात कैरियर की करें, कैरियर में बुध स्वराशि के हैं। बात आपकी लाइफ की करें, आपके राशि के अधिपति बृहस्पति वो स्वराशि के हैं। शिक्षा और संतान की बात करें, वहां पर मंगल अपनी स्वराशि के हैं। धन और संपत्ति की बात करें, शनि स्वराशि के हैं। सप्तम भाव गृहस्थ सुख की बात करें, दाम्पत्य सुख की बात करें तो राहु उच्च राशि के हैं। शुक्र की बात करें तो शुक्र वहां पे मित्र राशि में विपरीत राजयोग कारक स्थिति में। ऐसी स्थिति में 90% भाग्य का सहयोग आपको मिलना है। जो 10% रह जाता है उसके लिए आपको अपनी ओर से ज्यादा कर्म करके आप 100% का गेन ले सकते हैं, 100% भाग्य का सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। यह आपके हाथ में ज्यादा है। आइए अब बात करें अगले सेक्टर की, वह है आपका कैरियर, आपका कारोबार, आपका रोजगार, आपका जॉब। राशि से 10th हाउस से इन सब का विचार किया जाता है। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था ग्रहों के राशि परिवर्तन, उस समय भी मैंने आपको बोला है कि राशि से 10th हाउस में बुध उच्च राशि का है, राशि से 9th हाउस में भाग्य का अधिपति सूर्य वो बहुत अच्छे हैं और आने वाले समय में 16 सितंबर से सूर्य भी बहुत ज्यादा पराक्रम स्थिति में आ जाएंगे, दिग्बली स्थिति में आ जाएंगे। और राशि का अधिपति बृहस्पति वो भी बहुत ज्यादा शुभ है क्योंकि बृहस्पति को फाइनेंशियल लॉर्ड बोला जाता है। ऐसी स्थिति में जो भी लोग मार्केटिंग से क्षेत्र में काम करते हैं, जो भी ट्रेडिंग में काम करते हैं, एजेंसी बिजनेस का काम करते हैं, संचार माध्यमों का काम करते हैं, इंश्योरेंस एजेंट हैं या फिर म्यूजिक से संबंधित काम करते हैं, एंकर्स हैं, एडिटर्स हैं, प्रकाशक हैं और या फिर जो पब्लिकेशन हाउस चलाते हैं, वे सभी लोग इस समय काल में वापस अपनी स्थिति को ठीक करेंगे, वापस नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर आगे बढ़ेंगे, अपने काम काज को वापस व्यवस्थित करेंगे, चाहे आप जॉब में हैं चाहे आप बिजनेस में हैं। 16 सितंबर 2020 के बाद में जो लोग भी गवर्नमेंट सर्विस में हैं, चाहे वो पुलिस में हैं, रक्षा सेवाओं में हैं, सेना में हैं, उन लोगों के लिए स्थिति और ज़्यादा बलवान हो जाएगी। जो लोग गवर्नमेंट एजेंसीज में काम करते हैं, गवर्नमेंट एड से संबंधित ऑर्गेनाइजेशन में हैं, वो सभी लोग भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे। और वो लोग जो अनाज का काम करते हैं, इंश्योरेंस का काम करते हैं, सोने का काम करते हैं, फाइनेंशियल का काम करते हैं, जौहरी का काम करते हैं, वे सभी लोग इस समय काल में और ज़्यादा बेटर ढंग से अपना काम काज कर पाएंगे, सेवाएं दे पाएंगे और साथ ही सभी प्रशासनिक अधिकारी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे ढंग से हमारे समाज को, हमारे कानून को मैनेज कर पाएंगे। इसके अलावा एक और स्थिति बच जाती है, वह है बृहस्पति की। बृहस्पति
एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए जो भी लोग अपना स्कूल, कॉलेज, कोचिंग क्लास, अपना हॉस्टल चलाते हैं, वे सभी लोग सुखद स्थिति में होंगे या गवर्नमेंट से सहायता प्राप्त करेंगे। फाइनेंस का काम करने वाले, करेंसी मैनेजमेंट का काम करने वाले, इंश्योरेंस का काम करने वाले, बैंकिंग सेक्टर का काम करने वाले, वे सभी लोग भी बहुत अच्छे ढंग से अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अतः सब मिलाकर के कैरियर में आपकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा सुखद है, एक प्रकार से कमाल की है। आइए अब बात करें पिता के सुख की। पिता के सुख के लिए राशि से 10वां भाव जिम्मेदार होता है, बुध वहां पर उच्च राशि के हैं। इस सुख का कारक, पिता के सुख का कारक सूर्य होता है, जो स्वयं अपने घर में है, भाग्यस्थान में है। ऐसी स्थिति में 16 सितंबर तक बहुत ज़्यादा सुखद स्थिति है। वो अपने प्रोफेशन में, अपने कामकाज में, अपने कारोबार में बहुत ज़्यादा उन्नति देखेंगे या बहुत ज़्यादा प्रबल ढंग से डोमिनेटिंग बन जाएंगे, अपने कामकाज में झंडे गाड़ेंगे। लेकिन 16 सितंबर के बाद में यदि आप उनसे कुछ भी डिमांड करते हैं तो आपको काफ़ी कुछ सुनने को मिलेगा, क्योंकि उस समय उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा बलवान हो जाएगी। ऐसी सिचुएशन में 16 सितंबर 2020 के बाद में जब सूर्य राशि से 10th हाउस में आ जाएंगे तो यहाँ कारको भाव नाशाय वाला सिद्धांत काम करेगा और पिता के सुख में कमी आ जाएगी या फिर उनकी उग्रता, उनका क्रोध, उनका आवेश, ये सब देखने का मौका मिलेगा। आइए बात करते हैं अगले सेगमेंट की, जो हमने विशेष रूप से हाउसवाइफ के लिए, गृहिणियों के लिए, हमारी माता बहनों के लिए, महिलाओं को समर्पित किया है, क्योंकि वो हमारे लाइफ में सबसे ज़्यादा रोल करती है। हमारी सुख सुविधाओं का, हमारे परिवार को पालने का, हमारे पेरेंट्स का ध्यान रखने का, बच्चों को ध्यान रखने का, या हमारी सारी सुख सुविधाओं के लिए एक प्रकार से बहुत ज़्यादा बिजी, बहुत ज़्यादा व्यस्त रहने वाली, हमारे घर में हाउस मैनेजमेंट को संभालने वाली महिलाएं हैं। तो उनके लिए सितंबर 2020 में संतान का सुख, दाम्पत्य सुख, भाग्य का सुख, और यदि वो खुद प्रोफेशनल हैं, कोई न कोई जॉब में है, कोई न कोई काम करती है अपना खुद का, तो भी उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा बेहतर है। उनके अंदर सद्गुणों का विकास होगा, स्पिरिचुअली वो बहुत अच्छा अनुभव करेंगी, अतः भाग्य का भी बहुत ज़्यादा साथ मिलेगा। तो आस्तिकता, धार्मिकता का भी उनको काफ़ी ज़्यादा साथ मिलेगा। स्थिति यहाँ पर आपकी पारिवारिक स्थिति में, या ये बोल सकते हैं पीयर की तरफ से कोई न कोई आपको अशुभ समाचार या नेगेटिव स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। उस ओर से आप परेशान हो सकते हैं। हो सकता है आपकी माताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो या खराब रहने लग जाए। सर, इसके अलावा आपको इस सितंबर माह में और कोई चिंता का विषय नहीं है और कोई प्रॉब्लम आपको देखने का मौका ही नहीं मिलेगा। आइए अब बात करें इस माह के विशेष उपाय की। हर व्यक्ति अपनी राशि का रत्न, अपनी राशि से संबंधित देवी देवता का पूजा उपासना जरूर करता है, वो उसे मालूम भी होता है। ऐसी स्थिति में आप अपनी राशि का रत्न पुखराज या सुनेला वो धारण कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ में यदि अपनी राशि का पंचदशी यंत्र भी आप उपयोग करें, साथ में ही जड़वा लें, तो उससे आपको और ज़्यादा फायदा मिलेगा। और साथ ही साथ लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के लिए एक प्रकार से तिब्बती लक्ष्मी यंत्र, आपकी राशि का, धनु राशि का, यदि वो भी साथ हो तो एक प्रकार से सोने पे सुहागा हो सकता है। आपकी राशि के सद्गुणों का विकास, आपकी राशि से संबंधित इंप्रूवमेंट या स्ट्रेंथ, और साथ साथ में शिक्षा और संतान का सुख, भाग्य का सुख और धन और संपत्ति का सुख, ये सब कुछ आपको मिल सकते हैं अपनी राशि के यंत्र से, राशि के रत्न से, और साथ ही लक्ष्मी यंत्र से। तो एक साथ में आप इन तीनों को मिला करके एक पेंडल बना करके पहने तो आपको बहुत ही ज़्यादा सुखद एहसास हो सकता है। इसके अलावा यदि आप अपनी कुंडली से ही सिर्फ अपने बारे में ही जानना चाहते हैं, क्योंकि ये जो राशिफल है ये जनरल है, एक ही राशि के करोड़ों लोग हो सकते हैं, स्त्री और पुरुष हो सकते हैं, छोटे बच्चे और युवा हो सकते हैं, तो वृद्ध भी हो सकते हैं, कोई नौकरी कर रहा होगा तो कोई बिजनेस भी कर रहा होगा, और कोई शायद खेती बाड़ी कर रहे होंगे, या कोई हाउसवाइफ ही होंगी। तो ऐसी स्थिति में आपकी अपनी कुंडली आपके बारे में ज़्यादा बतलाएगी। आपके जो भी राजयोग है उनकी स्थिति, आपको कौन सी दशा चल रही है, आपकी कुंडली में कौन से ग्रह पॉजिटिव है, कौन से नेगेटिव है, उन सभी का इंपैक्ट आपके जीवन पर पड़ेगा। आप कौन सी समस्या से ग्रसित हैं, या आने वाले जीवन में कौन सी समस्याएं आपके जीवन में आने वाली है, आप किस एलिमेंट से, किन रिश्तेदारों से दुखी होंगे, या आपके जीवन में कौन आपको सपोर्ट करेंगे। आपको जॉब करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए तो कौन सी वस्तु का बिजनेस करना चाहिए, कौन से एरिया में करना चाहिए, ब्रांड का नाम क्या रखना चाहिए, और आने वाले समय में आपकी लाइफ का गोल्डन टाइम पीरियड कब है, ये सब कुछ आपको अपनी कुंडली से पता चल सकता है। और इसके लिए
आपको टाइम स्लॉट बुक करना पड़ेगा। तब आप और मैं आपकी कुंडली के बारे में, आपके योगों के बारे में, आपकी दशा के बारे में, जो भी आपकी समस्याएं, जो भी आपकी आकांक्षाएं, आप कितने भी बड़े व्यक्ति बनना चाहते हैं, यदि आपकी फाउंडेशन मजबूत है, प्लेटफॉर्म मजबूत है, तो आप बन सकते हैं। और इसी के लिए संभावना तलाश करनी पड़ेगी आपकी कुंडली के द्वारा। तो जॉइंट टाइम स्लॉट बुक हो जाता है। आप और मैं सिर्फ आपकी कुंडली के बारे में बात करेंगे और जो भी उपाय होंगे वो भी मैं आपको बतलाऊंगा। आज इस एपिसोड में बस इतना ही। विदा दीजिए। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपना अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल करें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।